जीवन में कैसे सुख मिलेगा। पूरी जिंदगी मनुष्य भटकता रहता है। मानव की वो दशा हो जाती है जो दशा मछलियों की होती है। मछलियां जब भूखी होती हैं, तालाब के भीतर पड़े हुए कंकड़ों को भी मुंह में उठाकर खाने का प्रयत्न करती है। वे सोचती हैं ये भी मेरे खाने की कोई वस्तु है। भूख की ताकत भी एक अलग होती है। कंकड़ को मुंह में डालकर जब गलफड़ में दबाती है तब उनको पता चलता है ये खाद्य वस्तु नहीं है, कंकड़। ऐसे मनुष्य भी सुख की तलाश में न जाने कितने जगहों पर मुंह मारता रहता है। कभी मनुष्य बीड़ी पीता है, बीड़ी में सुख ढूंढता है। उसे लगता है बीड़ी में सुख मिल सकता है, लेकिन याद रखना, पैसे से मिलने वाली किसी भी चीज से सुख नहीं मिल सकता है। पैसे से मिलने वाली सभी चीजों से केवल सुविधा मिल सकती है, नशा मिल सकता है, और पैसे से मिलने वाली चीजों से दुर्दशा भी हो सकती है। लेकिन सुख पैसे से पार है। अगर पैसे से सुख मिलता तो गरीब कभी सुखी नहीं हो सकता था। अमीर लोग सुख खरीद कर बैठ जाते। कबीर साहब कहते हैं कि गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। नीति शास्त्र में चाणक्य ने लिखा है कि संतोषम रत तृप्ता नाम तत्सुखम शांत चेत साम नच तद्धन लुब्धा नाम इतश्च एतस्य धावता। संतोष रूपी अमृत का जो पान कर लेता है वो सदा के लिए तृप्त हो जाता है, और जिसके पास संतोष नहीं है वो जिंदगी भर इधर उधर पागलों की तरह दौड़ता रहता है। इसलिए कबीर साहब ने संतोष को बहुत बड़ा धन कहा है। सुबह से लेकर के शाम तक काम कीजिए, लेकिन आराम करने से पहले संतोष का रसपान कीजिए, क्योंकि जिनके पास में संतोष का अमृत अंदर प्रवेश कर जाता है उन्हीं को अच्छी नींद आती है, और जिनके संतोष नहीं होता है उनको अच्छे अच्छे बिस्तर पर भी नींद नहीं आती। अमेरिका और चाइना में, कनाडा, जापान, जर्मन में नींद ना आने की बीमारी बहुत बढ़ी हुई थी, लेकिन भारत देश में भी 50% लोग आज की तारीख में ऐसे हैं जिनको नींद नहीं आती। बहुत से लोग नींद की गोलियां खाते हैं, बहुत लोग सिर में कुछ दवाई लगाते हैं, बहुत लोग खोपड़ी को मुक्का से ठोकते हैं, कुछ अटका उटका हो ठीक हो जाए, लेकिन फिर भी नींद नहीं आती। जो लोग तादाद से ज़्यादा सोचते हैं, सीमा से ज़्यादा जिनके मन में चिंता चलती रहती है, उनको नींद ना आने की बीमारी लग जाती है। याद रखना, आपको जीवन में बेईमान लोग मिलेंगे, छली मिलेंगे, कपटी मिलेंगे, आपका पैसा मार लेंगे, जमीन भी आपकी हड़पने की कोशिश करेंगे। ये चंडालों से धरती खाली नहीं है। याद रखना, आज भी दुनिया की धरती पर पांडव भी रहते हैं और कौरव जैसे दुर्योधन भी रहते हैं जो बेईमानी करने से चूकते नहीं हैं। उनकी टेंशन मत लीजिए। सांतुल्यम तपो नास्ति न संतोषात् परम सुखम, न तृष्णाया परो व्याधि नच धर्मो दया समा। शांति से बड़ा कोई तप नहीं। प्रसन्न चेतसो ही आसु प्रसादे सर्व दुखा न, प्रसादम अधिगच्छति शांतिम अधिगच्छति। जिसके दिल में शांति होती है उसकी क्या पहचान होती है। शांति 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 करते करते जिंदगी गुजर गई, लेकिन शांति नहीं मिली। और ये अंदर का विषय है, भीतर का विषय है। मनुष्य के मन के अंदर कितनी उथल पुथल चलती रहती है। जीवन, राम भगवान से ज्यादा संकट किसी पर अभी आया नहीं। कृष्ण भगवान के साथ में जितने संकट के बादल घुमड़ रहे थे, उतना संकट अगर आ जाए तो हार्ट अटैक हो जाएगा। भगवान का कभी हार्ट अटैक नहीं हुआ, न शुगर की बीमारी हुई। खूब आराम से सोते हैं भगवान,
और हंसते हैं भगवान और मुस्कुराते हैं भगवान, और तुम करते हो भक्ति भगवान की और मुस्कुराते नहीं हो, हंसते नहीं हो। याद रखना, कृष्ण को रिझाना है तो हंसकर भक्ति करना सीखो, और राम को रिझाना है तो मुस्कुरा कर भक्ति करना सीखो, और कबीर को खुश करना है तो प्रसन्न होकर भक्ति करना सीखो। कहते हैं धार माने डाका होता है, चेत जाइए दिन दहाड़े डाका पड़ रहा है। काम क्रोध लोभ मोह के डाकू तुम्हारे सुख शांति और शुभ संस्कारों को लूटने के लिए डाका डाल रहे हैं, और दिन दहाड़े तुम लूट रहे। इसलिए चेतवा होए तो चेत ले। साहब कहते हैं अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी भी चेतना है, जागृति है, होश है, विवेक है, तो चेत जाइए, सावधान हो जाइए, नहीं तो दिन दहाड़े डाका पड़ रहा है। तुम्हारी शांति इस दुनिया में लुट जाएगी, सुख लुट जाएगा, संस्कार लुट जाएंगे, और मानव से महामानव, दिव्य मानव, देव मानव बनने के लिए धरती पर तुम आए थे। अगर चूक गए तो ये काम क्रोध लोभ मोह के राक्षस तुमको भी राक्षस बनाकर छोड़ेंगे। इसलिए चेतना, कभी ना तो अच्छी संगत किया और ना तो साधुओं के साथ में रहे, ऐसे ही व्यर्थ माया मोह में जन्म गंवा दिया। ऐसे ही जन्म गंवायो अच्छा। इतना अच्छा जन्म मिला था, मनुष्य का शरीर मिला था, वो व्यर्थ में खो दिया। बहुर न पैहो ऐसो थाना। कबीर साहब कहते हैं कि पुनः ऐसा मनुष्य जीवन प्राप्त नहीं कर पाओगे। साधु संगत तुम नहीं पहचाना, और जब मनुष्य जीवन मिला तो साधु संगत को तुमने पहचाना नहीं, सत्संग के महत्व को समझे नहीं, और अपने जीवन को धन्य बनाने के लिए तुमने सोचा नहीं। बुलवाता हूँ। अब तोर हुई है नरक महबासा। कबीर साहब कहते हैं अगर सत्संग नहीं सुना, भक्ति नहीं किया, गुरुमंत्र नहीं लिया, संस्कार नहीं सुधारा, तो मरने के बाद तुम्हारा नरक में ही वास होगा। निस्दिन बसे लवार के पासा, और रात दिन लबरे लोगों के साथ में, झूठे लोगों के साथ में, चुट्टे लोगों के साथ में तुम रहे, कभी अच्छे लोगों की संगत नहीं किया। जात सबन कहाँ देखिया कहीं कबीर पुकार। संसार से सबको जाता हुआ देखा है आपने, सब लोग चले गए, संसार से कोई बचा नहीं। कबीर साहब पुकार कर कहते हैं कि हे चेतने वाले, हे जीवात्मा, अभी तू चेत ले, अन्यथा दिन दहाड़े तेरे ऊपर काम क्रोध लोभ मोह डाका डाल रहे हैं, तेरी सुख शांति को लूट रहे हैं। आप सबका जीवन मंगलमय हो। आप सब गुरु मंत्र लें, गुरु की भक्ति करें, कंठी माला पहने, निगुरा बनकर के ना रहें, शाकाहारी बने, अपने जीवन को उज्जवल बनाएं, साथ साथ में सत्संग में सम्मिलित हों। दिन रात प्रपंच में मत लगे रहिए, ये माया मोह का संसार, लेकिन अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इस चंचल मन को वशीभूत किया जा सकता है। अभ्यास करना पड़ता है, प्रैक्टिस करत करत अभ्यास, यही जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात ही सिल पर बनत निशान। डॉक्टर के पास में जो कंपाउंडर होता है, उसके पास कोई MBBS, AMBS, BA, MS, MD आदि की डिग्री नहीं है, लेकिन वो बड़े डॉक्टर के साथ साथ रहते रहते, देखते देखते, करते करते वो भी एक छोटा डॉक्टर बन जाता है अभ्यास से। आप भैंस के बच्चे को जिस दिन वो जन्म लेता उठाकर कंधे पर लाद करके आधा घंटे तक घूमते रहिए, फिर रोज उसको उठाइए, रोज आधा घंटे कंधे पर बिठाइए और घूमिए। अब वो बच्चा वजन था, जिस दिन पैदा हुआ उसी दिन उसका वजन, मैं तो जानता नहीं कितना होता, लेकिन आइडिया से 30 किलो तो होगा ही, 40 किलो। लेकिन वो बच्चा 1 कुंटल हो जाएगा तब भी उसको तुम उठा लोगे अभ्यास से।
ये अभ्यास बहुत बड़ी चीज है, इसलिए हर व्यक्ति को अभ्यास करना चाहिए, सीखना चाहिए। सीखने वालों के लिए संसार सरल है और जो सीखना नहीं चाहते हैं उनके लिए ये संसार बहुत कठिन है, उनके लिए संसार बहुत कठिन है। सीखो काम करना, रोटी बनाना भी सीखो। पहली बार जब मैंने रोटी बेला तो रोटी कई कोने की हो गई इधर उधर, और कहीं मोटी कहीं पतली और कहीं बेलनम चिपट गए। धीरे धीरे अभ्यास किया तो गोल बनने लगी। फिर उसमें परथल लगा के बेला, बिल्कुल फिट, फिर फटाफट बेलने लगे। अभ्यास। और जिसमें जितने गुण होते, जितने हुनर होते, जितनी कलाएं होती हैं, उस व्यक्ति की कीमत उतनी ज्यादा होती है। बुद्धुओं की कीमत न कभी हुई है न हो सकती है, हमेशा बुद्धिमान और कलाकार की ही कीमत होती है। इसलिए गुणवान बनिए, कलाकार बनिए। हर लड़की को चाहिए वो गुणवती बने, रूपवती बात को बनना। गुणवती बनो, कलावती बनो, प्रेमवती बनो। और ससुराल जब पहुंचो, गुणवती बेटी जब बहू बनती है तो ससुराल में शांति पैदा होती है। और जो केवल रूपवती बेटी, बाल इधर गाल उधर, ओंठे किधर, ओंठों में रंग लाल, बाल में रंग लाल, अब गाल में रंग लाल, नाखून में रंग लाल, लाल में फिर लाल, अब एड़ी भी लाल, तो हो गया महाकाल। राजस्थान में 4 स्त्रियां कुएं पर पानी भर रही थी। ध्यान से सुनना, ये मत सोचना ये सत्संग रात भर चलेगा। बिल्कुल टाइम पर बंद कर दूंगा, ज्यादा नहीं चलेगा। तो 4 स्त्रियां पानी भर रही थी। तो राजस्थान में एक कहावत है, वहां स्त्री को बायां कहते हैं। क्या कहते हैं? बायां। तो राजस्थान में कहावत है, बायां मिली 4। जब 4 स्त्रियां इकट्ठी हुई, मिली एक जगह, तो क्या हुआ? बायां मिली 4 तो बातें हुई तैयार, तो बातें तैयार हो गई, बातें चालू हो गई। फिर बायां मिली 8 तो बाता का लागा ठाठ। फिर बायां मिली 16 तो बाता का पड़ा गपोला। तो राजस्थान में 20 साल पहले कुओं से पानी भरा जाता था। मैं राजस्थान में करीब 35 साल से जाता हूँ। वहाँ मेरा आश्रम भी है कोटा में। गुरु पूर्णिमा के समय वहाँ मैं रहता हूँ, 10-15 दिन कार्यक्रम करता हूँ। 20,000 लोगों का भंडारा होता है और हर पंथ के लोग आते हैं। आप भी आइएगा कोटा राजस्थान। तो घटना घटी, कोई बात कर रही थी तो एक स्त्री ने कहा कि मेरा पति बहुत धनवान है। अपने अपने पतियों के बारे में बात कर रही थी। सब पति लोग सावधान हो जाओ, तुम्हारे बारे में तुम्हारी पत्नी दूसरी स्त्रियों से बात करती है, इसलिए नंबर 1 के पति बनो। ऐरे गैरे नत्थु खैरे वगैरह पगैरे लगैरे झगैरे पति मत बनो, टाप के पति बनो, तुम्हारी बातें होती हैं। और गुरु लोग भी टाप के गुरु बने, क्योंकि शिष्य और भक्त लोग अपने अपने गुरु की भी बातें करते हैं कि मेरा गुरु ऐसा, मेरा गुरु वैसा, और इनका गुरु गंजेड़ी भंगेड़ी लतेड़ी धतेड़ी, एक ऐसा गुरु बीड़ी पीता मसाला खाता है। नहीं नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल साफ सुथरा गुरु को होना चाहिए। तो और कबीर साहब भी ये बात कहते हैं कि मानुष तेरा गुण बड़ा। हे मनुष्य, तेरे गुणों की महिमा है, तेरे चमड़े की महिमा नहीं है, तेरे गोरे काले होने की महिमा नहीं है, तेरी बड़ी बड़ी आंखों की महिमा नहीं है। आंखों से तू देखता क्या है, ये महिमा है।
तेरे लंबे कानों की महिमा नहीं, बकरी जैसे कान लंबे लटक रहे हैं उसकी महिमा नहीं है। इन कानों से तू सुनता क्या है उसकी महिमा है। तेरे मुंह की महिमा नहीं, मुंह से बोलता क्या है उसकी महिमा, मुंह से खाता क्या है उस बात की महिमा है। तेरे हाथों की कलाइयों की अंगुलियों की महिमा नहीं है, इन हाथों से कर्म क्या करते हो तुम उसकी महिमा है। और तेरे पाँव की भी महिमा नहीं, पाँव से चलकर तुम जाते कहाँ हो उसकी महिमा है। इसलिए गुणवान बनो। कबीर साहब कहते हैं जो गुणवान होता है उसकी सब जगह पूजा होती है और गुणविहीन व्यक्ति की हर जगह निंदा होती है। जोर से ताली बजाया करो। ताली बजाने का भी गुण होना चाहिए, ये भी गुण है। कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जैसे घर में कुटम कुटाई हुई है, बिल्कुल चोट को सहला रहे, यहाँ दर्द वहाँ दर्द। अरे मुस्करा कर बैठना चाहिए सत्संग में। सुन समझई जन मुदित मन मज्जहि अति अनुराग लहई चार फल अछत तन साध समाज प्रयाग। सत्संग में जाओ तो ध्यान से सुनो, फिर उस बात को समझो, फिर सत्संग की गंगा में स्नान करो। मज्जहि अति अनुराग, अति प्रेम से सत्संग की गंगा में स्नान करना चाहिए। सुनि समझहि जन मदत मन मज्जहि अति अनुराग चार फल अच्छा। मुदित मन से सुनना चाहिए, खुश मन से, प्रसन्न मन से, गदगद मन से। ऐसे नहीं टेंशन मन से सुनना नहीं चाहिए। सत्संग सुनने जाओ, टेंशन को एक किनारे रख दो। जैसे ट्रेन में तुम बैठते हो तो ट्रेन में आप अपना थैला अपनी गठरी सिर पर थोड़े लादे रहते हो, उसको रख देते हो, ट्रेन में बैठ जाते हो, हल्के हो जाते हो कि नहीं। ऐसे टेंशन की गठरी अलग रख करके सत्संग की ट्रेन में बैठो तो मुस्करा कर यात्रा हो जाएगी और मुक्ति की मंजिल भी आ जाएगी। वह शहर शहर नहीं जिसमें गंदगी साफ करने के लिए नाली ना हो। वह मकान मकान नहीं जिसमें अतिथि के लिए एक दो कमरा खाली ना हो। वो खिड़की खिड़की नहीं जिसमें मच्छरों से बचने के लिए जाली ना हो। वो ट्रैक्टर ट्रैक्टर नहीं जिसमें सामान रखने के लिए ढोने के लिए पीछे ट्राली ना हो। और वो ससुराल ससुराल नहीं जिसमें शाला और साली ना हो। और वो सभा सभा नहीं जिसमें जोरदार ताली ना हो, जोरदार ताली ना हो। अब लोग खुश हुए हैं, क्यों? साला और साली से खुश हुए। एक 80 साल का बूढ़ा खाट पर लेटा था, उठ कम पाता था, पड़ा रहता था। उसके बेटे उठाते थे, बहुएं सेवा करती थी, लेकिन किसी ने आकर उसे सूचना दिया कि आपकी छोटी वाली साली आई है। एक सेकंड में उठकर खड़ा हो गया, किधर है यार बताओ किधर। लगा कि चश्मा साली को देख लिया और बोला धन्य हो गया। क्या बात है। एक मेरा क्लास फेलो था लड़का, तो मैं तो साधु बना, तो मैं सोचता था सब साधु बन जाए तो अच्छा है। तो मैंने उससे कहा तुम भी साधु बनो। तो उसने जो मुझे दोहा सुनाया, बड़ा मनोरंजक दोहा था। उसने कहा सासू तीरथ ससुरा तीरथ, तीरथ साला साली है और दुनिया के सब तीरथ छोटे चारू धाम घर वाली है।